आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। ये पृथ्वी कैसे बनी, सूरज चांद सितारे कहाँ से आए, मनुष्य की रचना कैसे हुई। बहुत बार ये चीज़ें, ये बातें, ये क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं जिनका आंसर कहीं भी नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी कैसे बनी, मनुष्य कहाँ से आया, सूरज चांद सितारे कैसे बने, सब पेड़ पौधे जीव जंतु कहाँ से आए, ये बहुत बार एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है जिसका आंसर कभी भी नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कैसे परमेश्वर के मुंह के वचनों से ये चीज़ें बनी, कहाँ से ये सब चीज़ें निकली। आज हम देखते हैं हफ्ते का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कहाँ से ये 7 दिन का कॉन्सेप्ट आया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे क्यों आपको बोला जाता है मन फिराओ, पापों से तौबा करो। आज का वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देने पाए। अपने सरों को झुकाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद होने दे जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद आज तेरे लोगों के हर प्रश्न का उत्तर इन्हें मिलने वाला हो और पवित्र आत्मा हर एक की ज़िंदगी को चेंज कर दे। खुदावंद तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाएं, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई। बाइबल हमें बताती है पहले अध्याय से लेके तरतीब बार। बाइबल का क्या मतलब, क्यों बाइबल पढ़ने को कहा जाता है। बाइबल की फुल फॉर्म है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लीविंग द अर्थ। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू, अबाउट वट एवर यू आर सीइंग इन सराउंडिंग अस। क्या चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हैं, अपने बारे में आपकी बेसिक नॉलेज क्या बताती है बाइबल इसके बारे में। आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय। यहाँ पे लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था।
जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। बाइबल बताती पहले दिन में परमेश्वर ने क्या किया, उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया। आगे क्या लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो जल को दो भाग कर दे। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने दूसरे दिन में आकाश को बनाया। फिर आगे लिखा, परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे। वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जल को इकट्ठा हुआ जो था उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर उसने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में का एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं से होते हैं, उगें। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि, समुद्र, हरी घास, छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष, ये सब चीज़ों को बनाया। फिर आगे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करो, आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, वे चिन्हों, नियम, समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन की प्रभुता के लिए यानी कि सूरज, छोटी ज्योति को रात की प्रभुता करने के लिए यानी कि चंद्रमा और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद और ताराओं को बनाया। उसके बाद लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाएं और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की, जो उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, फूलो फूलो समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन बीत गया। पांचवें दिन में परमेश्वर ने जीवित प्राणी, जल के जंतु, उड़ने वाले पक्षी बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया।
मैंने आपको एक एक वर्ड बाइबल में से पढ़ के बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये मेरी ओर से नहीं है, मन घड़त कहानी नहीं है। बाइबल में पहले ही अध्याय में ये सब कुछ बताया गया, कैसे परमेश्वर ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, कैसे उसने इन सब चीज़ों को बनाया। और बाइबल कहती है ये सब चीज़ों को उसने किया जब छठे दिन उसने मनुष्य को बनाया। उसके बाद बाइबल कहती है यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती परमेश्वर ने पहले दिन से छठे दिन तक काम किया, 7वां दिन उसने विश्राम का दिन रखा, जिसको आज भी लोग जानते हैं। उसके बाद बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसने हाथ से बना के, नथनों से श्वास को फूंक के उसमें जान डाली, और बाकी सब चीज़ों को अपने मुंह के शब्द से बनाया। हालेलुया। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, पर दूसरे अध्याय में अगर आप देखते हैं आपको पता चलता है कि कैसे जब नर और नारी को जब परमेश्वर ने बनाया, कैसे उन्होंने पाप किया। अगर 2 अध्याय की 16 आयत को पढ़े, वहां पे लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फलों को बेखटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। अब परमेश्वर ने जब ये सब कुछ को बना के उसने आदम को ये आज्ञा दी कि इस वृक्ष के फल को तू ना खाना। 3 अध्याय में बताया गया कैसे शैतान ने सांप को यूज किया हव्वा को बहकाने के लिए। उसने उस फल को देखा, उसके बहकावे में आके खुद खाया, आदम को दिया। परमेश्वर जो एवरी डे शाम के समय वाटिका में उनको विजिट करता था, जब परमेश्वर ने आके आदम को बुलाया, हे आदम तू कहाँ है? बाइबल कहती वो लोग पेड़ के पीछे छिप गए और उन्होंने कहा हम डर गए। क्यों? क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष के पेड़ को, उसको फल को खाया? उन्होंने कहा हमने खाया, पर आदम ने कहा कि हवा ने मुझे बोला, हवा ने कहा सांप ने मुझे बहकाया। एक दूसरे के ऊपर आज भी लोग वैसे ही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। बाइबल क्या कहती है? अब ध्यान से सुनना। 3 अध्याय की 14 आयत में लिखा, तब परमेश्वर यहोवा ने सर्प से कहा तू जो ये किया है इसलिए सब घरेलू पशुओं से, सब बेनौलों पशुओं से तू अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच, तेरे वंश और इस वंश के बीच मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यों आपको बोला जाता है पाप से तौबा करो? आपको लगता है मैंने कोई पाप नहीं किया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप आदम और हवा की संतान हैं, आप वहीं से निकले हैं। आदम और हवा ने अनआज्ञाकारिता की, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। सांप को बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा आज से तू पेट के बल चला करेगा। सांप आज भी पेट के बल चलता है, साइंटिफिकली ये प्रूफ है। आप जाओ स्टडी कर लो, पहले सांप पेट के बल नहीं चलता था। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है जब परमेश्वर ने उनको ये बोला, उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा मैं तेरे यानी सांप के और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान उसके पैर को, एड़ी को डसेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचल देगा। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये परमेश्वर की ओर से प्रोफेटिकली वर्ड थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बारे में इस बात को बताया। क्या हुआ जब यीशु मसीह को स्लीब की मौत दी गई? बाइबल बताती उसने कोई पाप नहीं किया था। आपके और मेरे गुनाह जो आदम से ब्लड लाइन में चले आ रहे, उन पापों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए एक निष्कलंक मेमना चाहिए था। अगर वो व्यक्ति दुनियावी तरीके से माँ और बाप के मिलन से पैदा होता तो वो पाप ब्लड लाइन में उसमें भी चला जाता। इसीलिए यीशु मसीह का कोई भी दुनियावी बाप नहीं, वो पवित्र आत्मा से जन्मा। बाइबल कहती है माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और वो माँ मरियम का बीज था। हालेलुया। वो स्त्री का बीज था।
और शैतान और स्त्री के बीच में उसने कहा मैं बैर उत्पन्न करूंगा। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, उनके पैरों के ऊपर कीलों को ठोका गया, उसकी एड़ी को उसने डसा, पर यीशु मसीह ने मौत को एड़ी से कुचल दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसीलिए बोला जाता है अपने गुनाहों से तौबा करो, यीशु मसीह पे फेथ करो। आपको बहुत से लोग बताएंगे ये गलत है, ये पाप है, पाप करोगे नरक में चले जाओगे, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पाप से छूटना कैसे है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको ये गारंटी देता है कि अगर तुम पापों से मन फिराओगे, दूसरी मृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। उसने कहा देखो मैं मर गया था, जीवित हूं और सदा तक जीवित हूं। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है, और बाइबल बताती यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। आपका और मेरा पाप उसके ऊपर था। उसकी मजदूरी क्या थी? मृत्यु, मौत। आज भी बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। उसने उस पाप की मजदूरी मौत को लिया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा ये बात को, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं। कहाँ से पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई, कैसे मनुष्य बना, कैसे सूरज चांद सितारे धरती आकाश कैसे बने, कैसे पाप इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे यीशु मसीह को भेजा गया, कैसे वो कुंवारी कन्या से जन्मा, कैसे बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि वो स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। आज भी आप देख लो, अगर आप किसी को भी परमेश्वर के बारे में बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लोग एंटी गॉड नहीं हैं, लोग एंटी क्राइस्ट हैं। हालेलुया। क्यों शैतान आपको ये नहीं मानने देता? क्योंकि वो शैतान और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, उसने क्या कहा जब यीशु मसीह को देखा? यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 29 आयत में लिखा, दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देखा और उसको देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का भार उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह वो बलिदान था जो पापों के लिए दिया गया। बाइबल कहती, यूहन्ना ने देखकर क्या बोला? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का भार उठा ले जाता है, पाप का भार उठा ले जाता है। यीशु मसीह आपके पाप के भार को उठा ले गया, मजदूरी को, मौत को लिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मुश्किल लगता है लोगों को इस बात के ऊपर फेथ करना। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आपको जोर लगाना पड़ेगा।
बहुत बार लोग फेथ नहीं करना चाहते, क्यों? उनको पता है सब सही है, फेथ नहीं करना चाहते, क्यों? जोर लगाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता मेरी बात को मानो, पढ़ो बाइबल को, पढ़ो अपने ग्रंथ को। किसने कहा कि मैं तेरे पापों को माफ़ करने का अधिकार रखता हूँ? किसने कहा मैं परमेश्वर हूँ? किसने कहा राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें स्वर्ग तक लेके जा सकता हूँ? लोग बोलते हैं मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। बाइबल ये कहती है मुक्ति जीते जी है। अगर तुम जीवित हो, अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करो। देखो रोमन्स की किताब 10 अध्याय क्या लिखा वहाँ पे, 9 आयत में वहाँ पे लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय मुक्ति पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, पर मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आज आप लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं, प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में हैं, पर यीशु मसीह के नाम को आप नहीं लेना चाहते। उद्धार को, मुक्ति को आपको लगता है नहीं मरने के बाद हो जाएगी। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। अगर आपको भूख लगी है, आज आप खाना खाएंगे तभी आप हृष्ट पुष्ट रह सकते हैं। मरने के बाद 36 भोग आप दूसरों को खिलाते रहो, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को 15 अध्याय में क्या लिखा? पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय में लिखा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। आज जो हालात आप देखते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखना। मैंने आपको पहले से इस बारे में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताया कि हालात कैसे होने वाले हैं, कैसे हालात आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह के वर्ड हैं। उसने कहा मेरे आने से पहले भूकंप होंगे, मेरे आने से पहले बहुत अर्थक्वेक होंगे, बहुत कुछ उथल पुथल होगा, आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी, बाढ़ आएगी, बहुत कुछ होगा। वही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि उसका आना बहुत नज़दीक है। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग वेरी क्विकली। क्यों मैं आपको ये सब कुछ बहुत जल्दी से बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है समय नज़दीक है। मैं आपको यहाँ एंटरटेन करने नहीं आता, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ कि आपको काउंसलिंग दूँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप आने वाले उस बड़े क्रोध से बच जाएंगे, आप नरक से बच जाएंगे। कुछ नहीं चाहता यीशु मसीह आपसे, वो सिर्फ ये चाहता है आप अपने पापों से अंगीकार करो, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको सब कुछ बताया शुरू से लेके, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठे, सब कुछ। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कैसे बन गया सब कुछ। कई लोगों को लगता है सब कुछ अपने आप बन गया। आज क्यों नहीं बन जाता सब कुछ अपने आप? आज बना के दिखाओ सब कुछ अपने आप, कैसे बन जाएगा? नहीं, जो कुछ आप देखते हैं इसको किसी ने बनाया है, इसीलिए ये बना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने हर एक दिन में चीज़ों को बनाया, उसके बाद उसने आदम को बनाया। इतना प्यार करता है वो आपसे, उसने आदम को पहले बना के नहीं बिठा दिया ताकि वो चीज़ों को देखता रहे कि कुछ भी नहीं है। सब कुछ बना के फिर आदम को वो लेके आया। इतना कंसर्न है वो आपके साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अंत के भी अंत के दिनों में जी रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जन ऐसा ना रहे जो कल को ये बोल सके कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने आपको क्या बोला? मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आपको काउंसलिंग देने के लिए नहीं आता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि आप नरक में ना चले जाएं। बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप अगर अब तक अपने पापों से तौबा आपने नहीं की, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे
उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से हमने ये देख लिया कि कैसे परमेश्वर ने पहले 6 दिनों में सब कुछ को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। कैसे आदम और हवा ने पाप किया और इस पाप के इंट्रोड्यूस होने के कारण यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर आना पड़ा। कैसे यीशु मसीह ने बलिदान दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। कैसे वो मुर्दों में से जी उठा। महान परमेश्वर, हम फेथ करते हैं आप हमारे लिए इस धरती के ऊपर आए, हमारे लिए दुखों को सहा, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम विश्वास करते हैं आप हमारे उद्धार करता हैं। आपके इस वचन के ऊपर हम फेथ करते हैं। हम अपने पापों से मन फिराते हैं, वो पाप जो आदम से चले आ रहे। बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्यार करते हैं। महान परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जीवित परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों ने मन फिराया, तौबा की, इनकी ज़िंदगी में हम फ्रूट को देखें आज से। अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, कोई भी जन अगर ट्रबल में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बीमारी इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, हर प्रॉब्लम में डिस्कनेक्ट करता हूँ। खुदावंद, तेरे लोग सच्चाई को जाने, क्योंकि बाइबल कहती सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज़ादी इनकी ज़िंदगी का भाग हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप चर्च भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।